पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव का महापर्व मना रहे हैं। पवित्र बाइबल में विशेष रूप से नए विधान में संत यूहन्ना बपतिस्ता एक ऐसा चेहरा है जो प्रभु यीशु का अग्रदूत बनकर प्रकट होता है। संत यूहन्ना शक्तिशाली नबी के रूप में प्रकट होता है, शक्तिशाली भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट होता है। भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के जीवन में विनम्रता और साहस का एक ऐसा समावेश है जहाँ एक और वो निडर होकर लोगों से कहता है, सांप के बच्चों सतर्क हो जाओ, और दूसरी ओर विनम्रता भरे शब्दों से कहता है, मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे भी कहीं अधिक महान है, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। ये इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार का व्यक्तित्व तभी बनता है जब आपको वास्तव में प्रभु का अनुभव होता है। आज जब हम संत यूहन्ना का जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से संत यूहन्ना का जीवन था, उसी प्रकार से प्रभु हम सभी को वही जीवन प्रदान करें। मैं आप सभी के निवेदन आज की मिस्सा में विशेष रूप से लेना चाहूँगा। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश किया है कि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, इस पवित्र मिस्सा में विशेष रूप से आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और आज जो भी भाई बहन इस मिस्सा में विशेष मतलब लेकर आए हैं, उन सभी को निवेदनों को आज पवित्र वेदी पर चढ़ाते हैं। आइए आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उन पलों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम एक दूसरे से दूर चले गए हैं। हमने जाने अनजाने में एक दूसरे का दिल दुखाया है, और जानबूझकर या अनजाने में हमसे गलतियां हुई है। प्रभु से माफ़ी मांगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे ख्रिस्त के लिए एक पवित्र प्रजा तैयार करें। इसी कृपा से सब विश्वासी गण मुक्ति तथा शांति के पथ पर चले और आध्यात्मिक आनंद से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नोकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा।
दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पाठ का मूल सारांश है। यूहन्ना ने मसीह का आगमन घोषित किया। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरण के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वो बालक बढ़ता गया और उसका आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें बचपन से बताया गया कि हमें मीठा बोलना चाहिए।
और हमें ये भी सिखाया गया कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, बल्कि दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही बात करना चाहिए। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम कब तक दूसरों के बारे में अच्छा बोल सकते हैं? ये बात वास्तव में इतनी आसान नहीं है। हम दूसरों के बारे में बड़ाई करें, दूसरों की अच्छाइयों के बारे में बातें करें, ये वास्तव में हमारे दिल से नहीं आता है। हम इसलिए कभी कभी दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, हो सकता है कि उसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा हो सकता है डर के कारण से हम दूसरों के बारे में अच्छा बोल सकते हैं। ये कार्य तभी जटिल हो जाता है, तभी कठिन हो जाता है, जब वास्तव में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमसे भी अधिक महान है, हमसे ज़्यादा गिफ्टेड है, हमसे ज़्यादा अच्छा है। और ये बात तभी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम कैसे उसके बारे में बात करें, क्योंकि जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम वास्तव में अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, मुझसे कहीं अधिक प्रभावी है। और यही कार्य यूहन्ना बपतिस्ता को सौंपा गया था कि वो प्रभु के बारे में बताए, प्रभु की अच्छाइयों के बारे में बताए और उसके लिए लोगों को तैयार करें। तो आइए संत यूहन्ना के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए हम कुछ शिक्षा हासिल करें कि वास्तव में उसका जीवन हमें क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहली बात मुझे ये मिलती है संत यूहन्ना के जीवन से कि जब आपका सामना एक सच्चे गुरु के साथ में होता है तब उसका परिणाम क्या होता है। जब आपका सामना सच्चे ईश्वर से होता है तब आपके जीवन में क्या होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपका सामना प्रभु ईश्वर से होता है, जब आपका सामना सच्चे ईश्वर से होता है तब आप नम्र बन जाते हैं। देखिए ना, संत यूहन्ना के जीवन को अगर ध्यान से देखिएगा, वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो एक महान नबी था, एक शक्तिशाली नबी था। उसमें इतनी शक्तियाँ थी, उसकी वाणी में इतनी शक्तियाँ थी कि लोग यहाँ तक विश्वास करने लग गए कि यही मसीहा है। और कई मर्तबा लोगों ने आकर पूछा भी कि भाई अब तो बता दे कि तू ही मसीहा है, और वो समय समय पर नकारता रहा कि मैं मसीहा नहीं हूँ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये तभी होता है जब यूहन्ना बपतिस्ता का सामना उस सच्चे मसीहा से होता है। उसको आभास होने लगता है मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, और यहाँ तक पहुँच जाता है, उसने कहा मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उसके जूते का फीता खोल सकूँ। मेरे बाद में आने वाला मुझसे कई अधिक गुना महान है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारी ज़िंदगी का रोना यही है कि हम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। हम इसी गलत फहमी में जीवन जीते रहते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में मर भी जाते हैं कि मैं ही दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। और इसी वजह से हम एक दूसरे पर एकाधिकार जमाने लगते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं, एक दूसरे पर अपना पावर जमाने लगते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं इसे अपनी बेचारगी कहूँगा, मैं इसे लोगों की बेचारगी कहूँगा कि ऐसे ही लोग मर जाते हैं, कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वे जो आज कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर वो कर सकते थे। और ये तभी संभव होगा जब उस व्यक्ति का सामना सच्चे ईश्वर से या सच्चे गुरु से होगा। जिस दिन उसको ईश्वर का अनुभव हो जाएगा, जिस दिन उसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उस दिन उसको आभास होगा कि वास्तव में मैं जो जीवन जी रहा हूँ उससे कहीं अधिक बेहतर जी सकता हूँ। उस दिन उसे आभास होगा कि उसके जीवन में कितनी कमियां और खामियां हैं। ये इसलिए नहीं होगा कि वो अपने आप को छोटा समझे, ये इसलिए नहीं होता है कि वो अपने आप में गिल्ट महसूस करे, ये इसलिए होता है
कि प्रभु उसे और भी बेहतर बनाना चाहता है। तो आइए, आज संत यूहन्ना बपतिस्ता का पर्व हम मना रहे हैं। हम अपने आप में झांके प्रभु का अनुभव करने की कोशिश करें और आज जो जीवन हम जी रहे हैं उससे और भी बेहतर तरीके से हम जीवन जी पाएं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन से दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा जो मुझे मिलती है वो यह है कि हम हमारे जीवन में अग्रदूत बनकर आए हैं। हमें से हर व्यक्ति एक संदेशवाहक बनकर आया है, परंतु हम इस बात से कभी भी भिज्ञ नहीं होते हैं कि वास्तव में हमारा रोल, हमारी भूमिका एक अग्रदूत के रूप में है। हम इसी गलतफहमी में जीवन जीते रहते हैं कि वास्तव में ये जीवन ही हमारा असली ठिकाना है, ये दुनिया ही हमारी असली ठिकाना है। और इसी के चलते हमें से बहुत लोग इसी जीवन में एक राजा बनने की कोशिश करते हैं, एक रानी बनने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने या हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को हमारे कंधों पर जिम्मेदारी के रूप में हमें दिया गया है, हमें एक अग्रदूत के रूप में सौंपा गया है। यूहन्ना बपतिस्ता को एक बुलाहट दी गई थी, यूहन्ना बपतिस्ता को इस जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम प्रभु यीशु के बारे में बात करना, तुम प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करना, तुम प्रभु यीशु के लिए लोगों के हृदयों को तैयार करना। और उसने अपने जीवन में वही किया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप में से बहुत सारे जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे हो सकता है कि माता पिता हो। आप अपने बच्चों के लिए अग्रदूत के रूप में हैं। आपको अपने बच्चों के लिए रास्ता तैयार करना है। जिस प्रकार से संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने उपदेशों में कहा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को सीधा कर दो, ऊंची नीची घाटियों को समतल करके सीधे कर दो। आपका कार्य है आपके बच्चों के लिए एक सीधा रास्ता बनाएं। आप में से बहुत सारे जो मुझे इस समय सुन रहे, हो सकता है आपके साथ में कुछ दूसरे लोग हो, आपके कंधों पर उनकी जिम्मेदारी हो सकता है आपके माता पिता की जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी हो। इस बात को आप समझें कि आपको इस दुनिया को और भी बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए संत यूहन्ना बपतिस्ता से शिक्षा लेते हुए हम प्रार्थना करें कि हमारा सामना एक सच्चे गुरु से हो, हम सच्चे अग्रदूत बने, हम सच्चे संदेशवाहक बने और इस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्यार और शांति का साक्ष्य दे सकेंगे। आइए हम सभी अपने जगह पर खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख हुआ, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन।
कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत योहन का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए हम ये दान तेरी वेदी पर अर्पित करते हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता के आगमन की न केवल पूर्व सूचना दी, बल्कि उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। वह जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन बपतिस्ता में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये माँ के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरे आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। आमीन।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपनी क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। शिष्यों के निवेदन के बाद प्रभु ने यह प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाई और ये जता दिया कि दुनिया में और कोई नहीं बल्कि ईश्वर ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है।
आइए विश्वास के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हम जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक मेमने के भोज से पोषित किया है। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव में हमें यह वर दे कि तेरी कलीसिया अपने नवजन्म के अधिपति ख्रिस्त को पहचान सके, जिनके आगमन की भविष्यवाणी यूहन्ना ने की थी। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जो अपना लो प्रभु
मेले